जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं हम सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे और हाँ, ट्रिगोनोमेट्री का क्लास आप लोग रेगुलर कर भी रहे होंगे। ठीक है, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के जहाँ तक हम लोग किए थे उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग फार्मूला से जो रिलेटेड रहता है क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कुछ कहने का मतलब है कि आप लोगों को कुछ समय में यानी कम समय में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, है ना। कहने और जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन को यानी एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि आप लोग एक टाइप का क्वेश्चन को अगर आप बनाने सीख जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर उसका प्रॉपर्टी जानते हैं, उसका फार्मूला जानते हैं, इसके बावजूद भी आप नहीं बना पाते हैं तो उसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अगर बना लेते हैं ना, तो बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज देखते हैं। हाँ, आज ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट, है ना। तो प्रूव करना है क्या, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये एक्चुअल में इसके यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर होना चाहिए था लेकिन स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया। ठीक है, तो हम लोगों को ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय LHS। ये तो जानते हैं LHS क्या है। देखिए LHS हम लोगों के पास है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा और प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गया। अब यह देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसको ब्रैकेट ले लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस इस दोनों में हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस अल्फा, ये क्या है गामा है, आर नहीं है, क्या है गामा, कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस गामा। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस गामा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस गामा और प्लस कॉस गामा। अब इस दोनों को क्या कर लिए, इस दोनों को भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। ओके, अब इसके बाद हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला जानते हैं आप लोग बोलिए तो। हम लोग पढ़े हैं एक फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। तो यहाँ भी देखिए वही फार्मूला अप्लाई होगा। कॉस ये पूरा क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट में जो देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सी का काम करेगा और कॉस गामा ये डी का काम करेगा। तो यहाँ भी कॉस सी प्लस डी के फार्मूला में ब्रेक करेंगे और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट। ओके, तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ लिखेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, अब क्या कीजिएगा, देखिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लगेगा ये 2 लगा दिए और इसके बाद हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर है। और ये वाला प्लस दिए। अब दोनों में देखिए क्या लिखेंगे, आगे यहाँ 2 होगा, इसके बाद हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस, यहाँ देखिए ये पूरा सी का काम कर रहा है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये वाला प्लस गामा अब बाई 2। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इनटू, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस गामा अब बाई 2। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 ये वाला। अब हो जाएगा हम लोगों का कॉस, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, ये गामा और ये गामा क्या हो जाएगा 2 गामा अब बाई 2। ओके, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस, यहाँ देखिए ये गामा और ये गामा माइनस हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई
2। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको बाहर कर लीजिए और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, उसको भी बाहर करेंगे तो देखिए क्या क्या कॉमन आ जाता है। तो यहाँ आपका कॉमन आएगा, ये 2 कॉमन आ गया सबसे पहले, तो 2 होगा। इसके बाद क्या होगा, कॉस, यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके, और ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ हम लोगों का बच गया कॉस ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, और इसके बाद बच जाएगा प्लस, ये 2 तो बाहर गया है तो बच जाएगा प्लस क्या, कॉस, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ 2 गामा, अब बाई नीचे 2 है ना। चलिए क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ ये ब्रैकेट लेंगे और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम लोगों को यहाँ एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए ये तो हो गया, यानी ये हम लोगों का पहला प्रूफ हम लोगों का हो रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये तो हो गया, तो इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। अब क्या किसको छेड़छाड़ करेंगे देखिए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट देख रहे हैं ना, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर क्या है देखिए, तो बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। तो हम लोग यह कह सकते हैं, यानी इस पूरे को क्या मान लेंगे, सी मानेंगे, और इस पूरे को क्या मानेंगे, डी मानेंगे, और फिर इसको ब्रेक कर देंगे किस में, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी। ओके, तो चलिए देखते हैं उसी में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉस आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके, अब ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा कॉस। अब यहाँ देखेंगे मिडिल ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। ओके, और नीचे हो जाएगा 2। चलिए क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ, फिर लिखेंगे कॉस और यहाँ मिडिल ब्रैकेट और यहाँ क्या होगा इस बार माइनस, तो माइनस करेंगे इस बार तो हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है ना, और यहाँ माइनस करेंगे क्या, माइनस हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 गामा, क्या होगा यहाँ देखिए प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका 2 गामा अब बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट, थोड़ा स्पेस कम हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस और ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके, ब्रैकेट ले लिए, ये 2 हो गया। अब यहाँ देखिए लिखेंगे कॉस। ओके, अब एक काम कीजिए, यहाँ देखिए ये और ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऊपर में हो जाएगा एलसीएम 2। ओके, और ये वाला 2 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 गामा, ये 2 और ये गामा। क्लियर है, ये ब्रैकेट हो गया और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब यहाँ देखेंगे ये वाला कॉस यहाँ लिखेंगे कॉस, चलिए मिडिल ब्रैकेट दिए। अब यहाँ भी वही चीज़ होगा, ये 2 और ये 2 क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये 2 होगा और नीचे 2 तो रहेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस अल्फा और ये हो जाएगा माइनस बीटा और ये चला जाएगा माइनस 2 गामा, हो गया। चलिए इसको हम ब्रैकेट ले सकते हैं ऐसे और यहाँ ले लेंगे इसे, ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा ये मिडिल ब्रैकेट। अब हम लोग नीचे लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाई दैट, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस और यहाँ लिखेंगे कॉस कितना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके, और इन 2 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट रहने दीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस। और ये वाला 2 देखिए, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, नीचे हो जाएगा ये 2 और ये 2 आके हो जाएगा 4। यहाँ देखिए यहाँ कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा देखिए, तो यहाँ देखिए अल्फा जो है ना, यहाँ अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा माइनस में है और यहाँ बीटा प्लस में है, तो हम लोगों का क्या बचा, यहाँ बच गया अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा हो गया ना, और यहाँ है 2 गामा, तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा और प्लस 2 गामा। ओके, और नीचे है 4। अच्छा, मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे कॉस। अब यहाँ भी हम लोग देखेंगे क्या होगा, कुछ होने वाला है, यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा देखिए, तो
यहाँ कट रहा है, देखिए अल्फा जो है ना प्लस में है और यहाँ अल्फा है माइनस में, तो कट जाएगा। तो ये 2 अगर नीचे उतार देंगे तो ये 2 हम लोगों का हो जाएगा क्या, ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर में बचेगा क्या, माइनस बीटा और माइनस बीटा, तो -2 बीटा और -2 गामा ऑलरेडी है ना। चलिए इसको ब्रैकेट क्लोज कर लिए और यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिए। अब क्या करें, अब एक काम कीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर नहीं हट रहा है, हमको हटाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक काम कीजिए, ये 2 और ये 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा ये 4, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है, 4 हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्लियर है। अब यहाँ बच गया क्या, कॉस बचा। अब देखिए कॉस, यहाँ 2 और यहाँ 2 दोनों क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट ये 2 और ये 2 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ अल्फा प्लस गामा बाई, चलिए ठीक है, अल्फा प्लस गामा यहाँ हो गया और बाई हो जाएगा आपका 4, क्लियर है। चलिए ये ब्रैकेट हो गया और इसके बाद ये मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है, कॉस है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ मिडिल ब्रैकेट। एक काम कीजिए, यहाँ देखिए -2 बीटा और -2 गामा, तो हम -2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कि बीटा प्लस गामा, है ना, क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। चलिए बीटा प्लस गामा हो गया, इसको हम लोग क्या कर लिए, इसको हम लोग कॉमन ले लिए और नीचे बच गया हम लोगों का क्या, 4 बच गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो इससे हम लोग इसको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे भी यहाँ कट जाएगा, देखिए 2 2 जा कटा और यहाँ भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 और ये 2 कटा। लेकिन देखिए कॉस में माइनस है, तो कॉस में माइनस क्या होता है, देखिए बता रहे हैं, यहाँ इंप्लाई दैट, यहाँ लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा आपका कॉस और यहाँ हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ओके हो गया। अब बाई में है 2 और इसके बाद यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं, चलिए ब्रैकेट क्लोज कर दिए, यहाँ लिख सकते हैं कॉस, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस गामा और नीचे हो जाएगा आपका बाई 2, ओके, और इनटू ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस गामा बाई 2। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि देखिए एक फार्मूला पढ़े थे आप लोग, यानी कॉस और माइनस थीटा रहेगा तो इसका माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, सिर्फ कॉस थीटा निकलता है ना ये चीज़। तो यहाँ हम लोगों के ये अप्लाई हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर ये 4, इसका लिखेंगे कॉस हो गया यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, और इनटू इसका ये बीटा वाला लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस यानी बीटा प्लस गामा बाई 2 और इनटू यहाँ लिखेंगे क्या, गामा प्लस अल्फा बाई 2। चलिए ये क्वेश्चन देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, है ना। यहाँ क्या था, यहाँ था हम लोगों का ये जिसको हम लोग इरेज कर दिए, यहाँ हम लोगों का क्या था, यहाँ था कॉस और ये था गामा प्लस अल्फा अब बाई 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ प्रूव्ड हो गया, है ना। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में यानी प्रूव करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ यहाँ 5 क्वेश्चन लिखे हैं, यदि आप इस क्वेश्चन को सारा बना लेते हैं, यानी हम 1 या 2 क्वेश्चन बना देंगे, बाकी क्वेश्चन सेम बनेगा, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, प्रूव दैट, यानी cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल्स टू 1/16। यह हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। और यहाँ देखिए नीचे साइन है, फिर साइन है, फिर साइन है, फिर कॉस है, तो देखिए साइन रहे या कॉस रहे तो क्या कीजिएगा आप, यानी इस चीज़ को आप लोग यानी सॉल्व कीजिएगा। और कैसे सॉल्व कीजिएगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे सॉल्व, बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट में क्या कहा गया है, देखिए फर्स्ट में है क्वेश्चन यानी cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, ओके। हम लोगों को प्रूव करना है 1/16। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग किसमें से देखेंगे, क्या क्या कीजिएगा, देखिए आप लोग भी, यानी इसमें से आप वैसा यानी 1 2 3 4 यानी आपके पास 4 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया रहेगा,
हम क्या बोल रहे हैं उसको थोड़ा समझिए। यदि 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा, उसके साथ जो भी एंगल रहेगा, तो उसमें से आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उसमें से कोई एक ऐसा एंगल होगा जिसका वैल्यू आपको पता है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 20 डिग्री आपको इसका वैल्यू पता नहीं है, यहाँ 40 डिग्री इसका भी वैल्यू पता नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता है 1/2 होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए cos 80 डिग्री। तो आप एक काम कीजिएगा, जिसका वैल्यू आपको पता है, जैसे ये cos 60 डिग्री, उसको एकदम फर्स्ट में कर लीजिए, यानी cos 60 डिग्री लिख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं, जिसका पता है। और इसके बाद आपके पास बचा ऑप्शन 3, यानी कितना, cos 20 डिग्री, cos 60 डिग्री, 40 डिग्री और cos कितना डिग्री, cos बचा आपका पास यानी 80 डिग्री। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ यानी 20 और 80 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 होगा। और एक काम कीजिए यहाँ, और यदि यानी 80 में 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 60। एक बार क्या करना है, इमेजिन कीजिए, एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 20 और 80 को ऐड कीजिएगा तो आपको 100 मिलेगा, 100 का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन 80 में और क्या माइनस कीजिएगा, 20 माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 60, और cos 60 का वैल्यू हम लोगों को पता है ना। तो इस cos 40 डिग्री को भी यहाँ रहने देते हैं, यहाँ, है ना। अब बात रहा है इस दोनों और इस दोनों में हम लोग कुछ लॉजिक निकाले, जो अभी माइनस प्लस करके बताएं। तो इसमें से एक काम कीजिए, यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1/2 क्या किए, 1/2 क्या कर दिए, यानी 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, इस दोनों को साथ लिखेंगे, जैसे 2 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा cos 80 डिग्री और इंटू cos 20 डिग्री। चलिए ये हो गया। और हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, फार्मूला क्या जानते हैं, 2 cos A इंटू cos B। तो यदि ये रहा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, यह फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला में ब्रेक करेंगे। तो देखिए हम लोगों के पास यहाँ क्या है, cos 60 है ना, तो cos 60 का वैल्यू होता है आपका कितना, 1/2, है ना। और ये 1/2 देख रहे हैं ना, इसको भी आगे लिखेंगे, यानी इसी के पास लिखेंगे 1/2 हो गया। और फिर यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया cos 40 डिग्री, क्लियर है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है, देखिए हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं। तो ये देखिए 2 cos A हो गया, ये 80 डिग्री A का काम कर रहा है और 20 डिग्री B का काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका cos यानी 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ओके। और प्लस यहाँ लिखेंगे cos 80 डिग्री और माइनस 20 डिग्री। चलिए समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। अब ये हो जाएगा हम लोगों के पास, देखिए 1/4 हो गया, और ये आपका हो जाएगा cos 40 डिग्री और ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका cos कितना, cos 100 डिग्री, ओके। और प्लस ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री। चलिए क्लियर है। अब ये हो जाएगा 1/4 हो गया, और ये देखिए 1/4 होगा, और ये cos 40 डिग्री को 100 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं cos 100 डिग्री और मल्टीप्लाई cos 40 डिग्री, ओके। और प्लस ये पूरा 1/4 cos 40 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cos 60 डिग्री के साथ, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना, 1/4। और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, cos 40 डिग्री और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री, क्लियर है। अब इसमें से देखिए हम लोग लिखेंगे 1/4 हो गया। अब यहाँ देखिए 100 डिग्री है और यहाँ कितना है, यहाँ 40 डिग्री है। तो यहाँ भी देखिए 1/2 क्या किए, 1/2 डिवाइड कर दिए 2 को, और 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा cos 100 डिग्री, ओके, cos 100 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, क्लियर है। और प्लस ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो फिर इसको लिखेंगे 1/2 हो गया, और फिर बचा कौन, cos 40 डिग्री, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 1/8 हो गया, और इसको हम लोग फिर ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको हम लोग इसी फंक्शन में तोड़ेंगे, इसी फार्मूला में। तो यहाँ हो जाएगा cos कितना, यानी 100 डिग्री प्लस 40, ओके, और प्लस cos 100 डिग्री और माइनस कितना, 40 डिग्री। चलिए ये ब्रैकेट हो गया, और ये प्लस, और यहाँ हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा आपका cos कितना डिग्री, cos 40 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कितना, 1/8 हो गया ये,
और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 100 और 40, 100 और 40 मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस 140 डिग्री, ओके, और प्लस ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका प्लस, चलिए इसको तो ब्रैकेट रहने देते हैं, और ये प्लस हो गया 1/8, और ये हो जाएगा आपका कॉस कितना, कॉस 40 डिग्री। चलिए यहाँ तक ठीक है। और देखिए यहाँ हम लोग यह कर सकते हैं 1/8 को क्या करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा आपका 1/8 हो गया। और यहाँ देखिए कॉस 140 डिग्री, तो कॉस 140 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कॉस 140 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। 180 में 40 को माइनस करेंगे तो 140 से बचेगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 1/8, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा ना। और ये देखिए कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू होता है कितना 1/2, ओके, और प्लस इधर बच गया आपका 1/8, और ये हो जाएगा आपका कॉस 40 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ देखिए हम लोग यह कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 1/8 हो गया, और कॉस 180 मतलब क्या हो गया पाई, तो आप लोग एक फार्मूले जानते हैं क्या, कॉस यदि पाई माइनस थीटा रहा तो ये होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये कौन सा कोऑर्डिनेट में चला गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लोग लिखेंगे ये नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस 1/8, और ये हो जाएगा आपका कॉस 40 डिग्री, और प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 और 2 हो जाएगा ये 16, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा कॉस 40 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये माइनस में है, ओके, और ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/16, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/16, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो चलिए हम लोगों को ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रूफ हो गया, है ना। और एक हम साइन वाला कर देते हैं, इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। देखिए साइन वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो साइन वाला क्वेश्चन है, कॉस वाला हम लोग कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कॉस वाला था, हो गया। अब हम लोग साइन फंक्शन वाला एक हम लोग करते हैं। चलिए कौन वाला करेंगे, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, अब बाद बाकी बना लीजिएगा, है ना। तो यहाँ लिखिएगा सॉल्व, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा आपका साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, ओके, और इंटू साइन 60 डिग्री, ओके, और यहाँ हो जाएगा साइन 70 डिग्री। चलिए ठीक ठाक है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे, यानी इस चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और जिस पे एंगल वो लगा होगा जिसका हमको पता है हम लोगों को। तो यहाँ देखिए साइन 10 नहीं पता है, साइन 50 नहीं पता है, हाँ मिल गया, साइन 60 ये मिल गया, जिसको मिला वो सबसे पहले कर लीजिए, साइन 60 मिल गया। चलिए और ये 70, तो बात रहा ये तीनों का। अब देखिए ये तीनों में हम लोग क्या करेंगे, फिर वही चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे, प्लस करके देखेंगे और माइनस करके देखेंगे। प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट, यानी जैसे प्लस माइनस करने का मतलब ये है, देखिए यह कितना है, यह 10 है और यह कितना है 50 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, और हाँ 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता है ना। या फिर आप यह भी कर सकते हैं, यहाँ 70 डिग्री है और यहाँ 10 डिग्री है, तो इसको भी हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो ये भी हम लोगों को क्या है, ये भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए cos 60 और यहाँ हम लोग 50 को रखते हैं, यानी साइन 50 को रखें, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ 1/2 से क्या किए, डिवाइड कर लिया, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 70 डिग्री और इंटू साइन 10 डिग्री, ओके। ओहो यहाँ 2 लगेगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, यानी यहाँ बन गया हम लोगों का क्या, यानी साइन बना, साइन यानी 2 साइन 70 इंटू साइन, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फार्मूला, वी नो दैट यदि 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो इसका फार्मूला होता है क्या, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। ये फार्मूला सब आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लिए हैं पहले ही, लेकिन आप लोग इसको बनाइएगा तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ओके। इसके बाद बचेगा साइन 50, रहने दीजिए, साइन 50 डिग्री, ओके, और यहाँ 1/2 हो गया,
और इसको हम लोग इसी फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट दे दिए, यहाँ लिखेंगे कॉस कितना, कॉस हो जाएगा 70 डिग्री और माइनस 10 डिग्री और माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ओके, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3/4 इंटू यहाँ हो जाएगा साइन 50 डिग्री। ओके, अब फिर ये हो जाएगा आपका कितना, यानी कॉस 60 डिग्री और माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है। और हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ √3 और यह हो जाएगा 4। अब यहाँ लिखेंगे साइन 50 डिग्री। ओके, और यहाँ देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री और माइनस, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा आपका साइन 50 डिग्री इंटू कॉस कितना डिग्री, 80 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री। अब इसमें से यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे √3/4 और यहाँ देखिए कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 लिख लीजिए, है ना। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच गया कौन, साइन 50 डिग्री। क्लियर है? और माइनस कर दीजिए। देखिए मैथ से डरने का नहीं है ना, मैथ को अच्छा से समझने का है। मैथ को अच्छा से समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको डर भी नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे कितना, √3/4। अब यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/2 से क्या कर देंगे, यानी 2 से यहाँ डिवाइड कर दिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। और यानी बड़ा एंगल कौन है, कॉस, तो हम लोग लिखेंगे कॉस कितना 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कितना, यानी हो जाएगा कितना, एक काम कीजिए, यहाँ देखिए ना 2 कॉस और इंटू साइन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं बताइए, तो यानी 2 cos A इंटू साइन B, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, 2 नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका साइन A प्लस B और माइनस यहाँ लिखेंगे साइन A माइनस B। ओके, क्या हो जाएगा, साइन A माइनस B। तो यहाँ देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए, तो यह हो जाएगा आपका कितना, √3/8 और यह हो जाएगा आपका साइन 50 डिग्री। क्लियर है? और माइनस ये हो जाएगा आपका √3/8 और ये हम लोगों का हो जाएगा क्या, इसी फार्मूले में ब्रेक करेंगे, मतलब ये साइन है तो यहाँ हो जाएगा साइन A प्लस B, मतलब 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ओके, और माइनस यहाँ लिखेंगे साइन 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री, है ना। अब ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, √3/8 इंटू यहाँ हो जाएगा साइन 50 डिग्री। ओके, माइनस यहाँ देखिए √3/8 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग √3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका √3/8 और ये हो जाएगा आपका कितना, साइन 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ओके, तो 130 डिग्री हो गया और ये माइनस अंदर जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका √3/8 और ये हो जाएगा आपका साइन, बताइए 80 में 50 माइनस हो गया तो ये बच गया यानी साइन 30 डिग्री। क्लियर है? अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, यहाँ लिख सकते हैं √3/8, यहाँ हो जाएगा साइन 50 डिग्री। ओके, माइनस यहाँ लिखेंगे √3/8 और यहाँ साइन 180 डिग्री है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं क्या, सॉरी साइन 180 नहीं, यहाँ साइन 130 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री माइनस यहाँ लिख सकते हैं कितना, 50 डिग्री, तो यह हो जाएगा कितना 130 बच जाएगा और प्लस यहाँ लिखेंगे कितना √3/8 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ हो जाएगा √3/8 और ये हो जाएगा आपका साइन 50 डिग्री। ओके, और माइनस, और यहाँ देखिए कितना साइन पाई 180 मतलब क्या पाई, अब पाई माइनस ये क्या है थीटा, तो अपना ही कोऑर्डिनेट में है ना, साइन पाई मतलब अपना कोऑर्डिनेट, यानी इस तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, क्या साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या साइन थीटा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, पाई का काम कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है, दैट मीन्स
हम लोग लिख सकते हैं √3/8 और ये हो जाएगा आपका sin 50 डिग्री। ओके, और प्लस ये हो जाएगा आपका √3/16। तो यह देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यानी ये √3/16 ये बच गया। तो यह देखिए आंसर हो गया, ये प्रूव्ड हो गया ना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे इससे आगे देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का ये सीरीज चल रहा है, और ये सीरीज क्या है, यानी एक लेवल जो है ना, एक लेवल को क्या करेंगे हम लोग एक मेंटेन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोगों को सारा एकदम स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, एकदम स्टार्टिंग से, है ना। ट्रिगोनोमेट्री को जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहीं से बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या किए, आप लोग चैनल से जुड़िए। ठीक है, यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सारा कंटेंट क्या होगा, सीरियल वाइज मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।